प्रयागराज में एक तरफ जनाजे की तैयारी है तो दूसरी तरफ दो भाइयों के पहुंचने का इंतजार। कहानी उस परिवार की है जिसका नाम उत्तर प्रदेश की सियासत और अपराध की दुनिया में लंबे समय तक चर्चा में रहा। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी हादसे में मौत के बाद अब उसे अंतिम विदाई देने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, परवीन कुरैशी का। आखिर कौन है परवीन कुरैशी जिनके घर अबान का शव रखा गया? अतीक अहमद से उनका क्या रिश्ता है और अबान की जिंदगी में उनकी क्या भूमिका थी? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में हुए सड़क हादसे में मौत के बाद प्रयागराज में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच परिवार के दो सदस्यों के पहुंचने का भी इंतजार है, जिन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मिली है। 7 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बंद अबान के दोनों भाइयों उमर अहमद और अली अहमद को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मंजूरी दी। इसके बाद 8 अगस्त की सुबह अली अहमद को झांसी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। वहीं लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद को भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज लाया जाना है। अब बात उस नाम की जो अबान की अंतिम विदाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है, परवीन कुरैशी का। परवीन कुरैशी अतीक अहमद की बहन और अबान की बुआ हैं। यह नाम पहली बार बड़े स्तर पर तब सामने आया जब 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। उस समय अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एहजम और अबान भी चर्चा में आए। उनकी मां शाइस्ता परवीन फरार थी और दोनों बच्चों को पुलिस ने बाल संरक्षण गृह में रखा था। हालांकि शाइस्ता परवीन अब भी फरार हैं। इसके बाद दोनों नाबालिग बेटों की देखभाल और कस्टडी को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ी और परवीन कुरैशी की भूमिका सामने आई। बाद में एहजम और अबान अपनी बुआ परवीन कुरैशी के साथ प्रयागराज के हटवा गांव में रहने लगे। परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक दोनों भाई काफी समय से अपनी बुआ के साथ ही रह रहे थे और सार्वजनिक चर्चा से दूर थे। इसी बीच 6 अगस्त को अबान अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जा रहा था। अली अहमद झांसी जेल में बंद है और अबान उससे मुलाकात के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में झांसी हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अबान अहमद भी शामिल था। हादसे के बाद झांसी में अबान के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। 6 अगस्त की देर रात शव को प्रयागराज के लिए रवाना किया गया और 7 अगस्त की सुबह अबान का शव हटवा गांव स्थित उसकी बुआ परवीन कुरैशी के घर पहुंचा। अब इसी घर से अबान की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है। एक तरफ परिवार और करीबी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे हैं तो दूसरी तरफ जेल में बंद दोनों भाइयों के प्रयागराज पहुंचने का इंतजार है। झांसी के सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत ने एक परिवार को फिर गहरे सदमे में डाल दिया है। अब प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान उमर और अली की मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा के बीच होने वाला अंतिम संस्कार भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। अबान की मौत के साथ एक और अध्याय खत्म हो रहा है, लेकिन परवीन कुरैशी का वह रिश्ता सामने आया है जिसने मुश्किल दौर में अतीक अहमद के बच्चों को संभालने में अहम भूमिका निभाई है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।